डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विकास में बाधाएं या समस्याएं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। लुसियन पाइन ने राजनीति विकास के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वयं को इसकी परिभाषा और उसके स्वरूप तक ही सीमित नहीं किया, अपितु इससे जुड़ी हुई कई समस्याओं के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में बताना आवश्यक है कि उसने राजनीतिक ढांचे और उसके सम्मुख उत्पन्न होने वाली समस्याओं को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त करने की कोशिश की। उसने इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक तरह का राजनीतिक ढांचा यद्यपि कितना ही विकसित व आधुनिक क्यों न हो, उसके समक्ष बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्न राजनीतिक ढांचों के सम्मुख समस्याओं की मात्रा और स्वरूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनका मुख्य कारण राजनीतिक ढांचे के आधार पर पृथक हो सकते हैं। उनके साथ साथ उनके साध्य व उद्देश्यों की पृथकता भी लगभग सभी राजनीतिक ढांचों के समक्ष समस्याओं को आलमंड और पावेल ने प्रकाशित किया है और उनके मुख्य पॉइंट्स है। नंबर 1, राज्यों का निर्माण, स्टेट बिल्डिंग। राजनीतिक प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या राज्य के निर्माण की होती है। ये समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब राजनीतिक ढांचे को आंतरिक व बाह्य वातावरण में उत्पन्न हुई किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और राज्य के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। उसे ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कोई न कोई उपाय करना पड़ता है। जहाँ तक कि आंतरिक वातावरण व गृह वातावरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का संबंध है, उनमें लोगों द्वारा विभिन्न मांगों की चर्चा की जा सकती है जो वे राजनीतिक ढांचे से प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, या अपनी मांगों का समर्थन देकर सरकार पर ऐसा दबाव डालते हैं कि राजनीतिक ढांचे स्वयं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो और उसे कायम रखने के लिए सरकार लोगों की मांगों के आधार पर कुछ नीतियों के रूप में निर्णय करने के लिए विवश हो जाती है। ऐसा न करने की अवस्था में राजनीतिक ढांचे के समाप्त हो जाने की संभावना को भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ तक बाह्य वातावरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुआ कोई युद्ध, आर्थिक संकट इत्यादि का वर्णन अत्यंत आवश्यक है। ये घटनाएं राजनीतिक ढांचे के लिए खतरा उत्पन्न कर देती हैं और उसके समाधान व उसके प्रभाव को कम करने के प्रयत्न राजनीतिक प्रणाली को अपने नए टारगेट्स अपनाने पड़ते हैं। ऐसा न करने की अवस्था में बहुत भयानक निष्कर्ष निकलते हैं और इस राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के उद्देश्यों से उत्पन्न हुए खतरे को टालने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न सरकार को करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है राष्ट्र निर्माण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। यह एक सत्य है कि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ स्वार्थी भी है और अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति और सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करता है। मानव के व्यक्तिगत स्वार्थ है उसे अपने धर्म, जाति, गांव, भाषा, क्षेत्र आदि से ऊपर नहीं उठने देते और वह राष्ट्र और राष्ट्र हितों को आंखों से ओझल करने के लिए विवश हो जाता है। भाषा, धर्म, जाति, गांव, नस्ल, क्षेत्र आदि संकीर्ण हितों को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय हित उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। मनुष्य की यह सोच राष्ट्र निर्माण की समस्या उत्पन्न करती है और राष्ट्र निर्माण की समस्या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट नंबर 3 है वितरण की समस्या। वितरण की समस्या भी राजनीतिक प्रणाली के सामने एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है कि वह लोगों को और उन द्वारा संगठित संस्थानों व संगठनों सत्ता के इच्छुक या इच्छा के बिना किसी में भी भेदभाव किए बिना बंटवारा कर सके, जिसे लोग अधिक से अधिक संतुष्ट हो सके। प्रतिभा को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और सभी के लिए समान अवसरों के बीच
गुण दोष का कारण ही निर्णायक कारक होना चाहिए। इसे कल्याण अथवा सामान्य हित की राजनीति की संज्ञा दी जाती है। थैंक यू।